नमस्कार साथियों, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक कोई रहस्यमयी तहखाना होता है और उसमें दाखिल होने के लिए बहुत पूजा पाठ करनी पड़ती है, या उस रहस्यमयी तहखाने तक पहुंचने के लिए कई विलेन या कई लोग लगे होते हैं, लेकिन कोई पहुंच नहीं पाता। कुछ उसी तरह फिल्मी कहानी नजर आई है बांके बिहारी मंदिर में। बांके बिहारी मंदिर की कहानी जब आप जानेंगे, सबसे पहले तो ये आपको बताते हैं कि 54 साल बाद इस मंदिर का तहखाना खोला गया। कहा यह जा रहा है कि इस तहखाने में बहुत सारा खजाना भरा पड़ा है और 1970 से लेकर अब तक इस तहखाने को कोई भी खोल नहीं पाया था। एक और बड़ी जानकारी आ रही है इस पूरे मामले में। जानकारी ये है कि इस मंदिर के तहखाने को खोलने की हिम्मत किसी को थी ही नहीं, और अभी तक इस तहखाने का मुख्य दरवाजा कहां है, मतलब मेन गेट कहां है, कहां से लोग दाखिल होते थे, कहां पर वो खजाना रखा हुआ है और कौन सी जगह पर लोग पहुंचे तो इस मंदिर का और बड़ा रहस्य लोगों को मिल जाए, ये किसी को नहीं पता है। सबसे पहले जब 54 साल बाद इस मंदिर का दरवाजा खोला गया, बांके बिहारी मंदिर के खजाने का दरवाजा खोला गया, तो जितने अधिकारी पहुंचे थे, जैसे वहां मजिस्ट्रेट पहुंचे थे, वहां एसडीओ लेवल के अधिकारी पहुंचे थे, जो हमें जानकारी मिल रही है उसमें जज, सिटी मजिस्ट्रेट, एसपी सिटी, सीओ वृंदावन, सीओ सदर और चारों गोस्वामी पहुंचे थे, मंदिर के मुख्य पुजारी पहुंचे थे। तो सारे लोग जब पहुंचे वहां पर, सबसे पहले वहां पर एक दीपक जलाया गया, मतलब आराधना की गई बांके बिहारी की कि भगवान हमारा आप साथ देना, हमें उस सही रास्ते पर ले जाना, जो हम जो ढूंढने आए हैं वो मिल जाए। सबसे पहले तो आपको ये बता देते कि जो कमेटी के सदस्य थे दिनेश गोस्वामी, उनका एक बयान आया। वो कह रहे हैं कि अभी किसी को नहीं पता कि खजाने का असली दरवाजा कहां है। अंदर जाने के बाद भी किसी को पता नहीं चला कि खजाने का असली दरवाजा कहां है। उन्होंने कहा कि हमने सुना था दरवाजा फर्श के अंदर है, ऊपर, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है, वो पत्थर भी अभी तक किसी को नहीं मिला, वो फर्श भी अभी तक किसी को नहीं मिला जो फर्श खुल जाए, जिसके जरिए खजाने के मुख्य दरवाजे तक लोग पहुंच पाए। जब उस पूरे एरिया को खोला गया तो धूल से हालत खराब थी। मैं आपको वही बता रहा हूं कि बहुत सारी ऐसी फिल्में बन गई हैं जिसमें आपने देखा होगा कि गुप्त खजाने को ढूंढने के लिए कई लोग लगे होते हैं, लेकिन उस खजाने तक पहुंचना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, क्योंकि वहां पर भगवान का वास होता है। और ठीक यहां पर भी ऐसी ही चीजें देखने को नजर आ रही हैं। अंदर पहुंचने के बाद चूंकि चारों तरफ धूल बिखरा था, लोग थोड़ी देर तक हैरान हो गए और सब इस बात पर डर रहे थे कि हम जो करने जा रहे हैं इसमें भगवान हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे। जानकारी ये मिल रही कि गर्भगृह के पास जिस कमरे में खजाना बना था, उसके अंदर लोगों को इस बात का भी डर था कि कोई सांप या बिच्छू ना बैठा हो, क्योंकि वृंदावन के इलाके में अक्सर कोई दरवाजा या कोई कमरा बहुत ज़्यादा दिन तक बंद रहता है। तो आपने देखा होगा, और आसपास के एरिया में भी वैसे भी आमतौर पर कोई दरवाजा या कमरा बंद रहता है तो वहां पर इस तरह की चीजें पहुंच जाती हैं, सांप या बिच्छू पहुंच जाते हैं। 29 सितंबर को फैसला किया गया था। अब चूंकि पूरा कॉरिडोर बन रहा है, और कॉरिडोर बन रहा है तो उसके लिए सरकार अपने लेवल पर काम कर रही है। हालांकि बीच में इसका विरोध हुआ था, लेकिन खबर ये आ रही है कि वन विभाग की टीम, जब वहां पर खजाने का दरवाजा खोला गया तो वन विभाग की टीम पूरी तैयारी के साथ पहुंची थी। स्नेक कैचर को लेकर पहुंची थी, एक्सपर्ट्स की टीम लेकर पहुंची थी, यहां तक कि वहां पर पुरातत्व विभाग के लोग भी पहुंचे थे और कुछ तो लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे थे, ताकि जो भी हो वो सब लोगों की नजर में हो। खबर यह कि हाई पावर कमेटी बनाई गई है और उसके सदस्य हैं शैलेंद्र गोस्वामी। शैलेंद्र गोस्वामी ने यह सारी जानकारी बताई है। अभी एक लकड़ी का बक्सा मिला है और कहा जा रहा है उस लकड़ी के बक्से में कई ज्वेलरी मिली है, जिनकी आज की कीमत लाखों रुपए में है। 1-2 लाख नहीं, कई लाख रुपए में। उसमें 4-5 ताले मिले हैं और उन तालों से और भी रहस्य खजाने का गहरा गया है। क्या अंदर कुछ ऐसा है
जो अगर सरकार के हाथ लग गया तो सरकार मालामाल हो जाएगी। अंदर कुछ ऐसा है कि जो पूरी कमेटी है वो मालामाल हो सकती है। बहुत बड़ा एक रहस्य है, समझिए। और इस रहस्य को इसी वजह से 1970 से अब तक बंद रखा गया। 1970 में कहा जाता है कि कुछ बक्से, कुछ ताले, कुछ चाबियां उसी रूम में रखी हैं, जो वहां पर ताकि इसलिए रखी गई ताकि कोई खोले ना और सेफ रहे। अंदर जब सर्चिंग हुई तो वहां पर कुछ सांप के बच्चे भी मिले हैं, उनकी भी तस्वीरें सामने आई हैं। अब खुदाई के दौरान जो बक्सा मिला है, अंदर पहुंचने के बाद जो बक्सा मिला है, वो थोड़ा हैरान करने वाला है। उसके अंदर ज्वेलरी मिली, कुछ गहने मिले हैं, लेकिन अभी भी मुख्य दरवाजे तक, जो खजाने के मुख्य बिंदु तक ले जा सके, या जहां पर बहुत सारा खजाना रखा हुआ है वहां तक ले जाया जा सके, वो दरवाजा ढूंढ नहीं पाया है कोई। और फर्श, हालांकि आज फर्श खोदी भी गई है, और वहां पर एक मतलब आप ऐसे कहिए कि एक बक्से की तरह की आकृति थी, उसे खोलकर देखा गया, जिसमें ये सारी चीजें मिली है जो मैं आपको बता रहा था। अभी वृंदावन कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है, बांके बिहारी मंदिर के सौंदर्यीकरण की बातचीत चल रही है, क्योंकि जो भीड़ आती है मंदिर में, उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए योगी सरकार चाहती है कि पूरी व्यवस्था की जाए। पूरा मामला हालांकि कोर्ट भी गया, कोर्ट में भी इस बात को चुनौती दी गई कि वृंदावन में जो कुंज गलियां हैं उनको छेड़ा ना जाए, उनको उनकी हालत पर छोड़ दिया जाए। लेकिन वो कुंज गलियां बहुत सक्रिय हैं। उन कुंज गलियों में अगर मान लीजिए कोई भी छोटी भी व्हीकल घुस जाए तो लोगों को चलने में या उस गली से बाहर निकलने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से सरकार ये चाहती है कि जैसे उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर बनाया गया, जैसे वाराणसी में एक बड़ा कॉरिडोर बना, वैसे ही बांके बिहारी मंदिर का भी कॉरिडोर तैयार हो। और इसके लिए अलग अलग जगहों पर सर्वेक्षण का काम चल रहा है। मंदिर के भीतर भी इसी वजह से सर्वेक्षण करवाया गया है। जो बक्सा मिला है वो 4x2 का है, लेकिन इस तरह के कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस तरह के और भी बक्से हो सकते हैं जो अंदर रखे हुए हैं। अब कुछ बातें और पता करने की जरूरत है कि इस दरवाजे को 54 साल तक क्यों नहीं खोला गया। इस दरवाजे के पीछे आखिर ऐसा क्या था जिसको 54 साल से छिपा कर रखा गया। देखिए, सबसे बड़ी बात कि धनतेरस के दिन हम ये पूरा वीडियो धनतेरस के दिन बना रहे हैं, और कहते हैं कि अंदर कुबेर का खजाना है। इतना खजाना है कि यूपी की अर्थव्यवस्था को चुटकियों में एक बूस्ट दे सकता है। इतना खजाना है अंदर, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर, हालांकि पहले इसका भारी विरोध हुआ, लेकिन उसके बाद एक कमेटी बनाई गई जिसमें जज को रखा गया, पुलिस अधिकारियों को रखा गया, प्रशासन के अधिकारियों को रखा गया, और मंदिर से जुड़े लोगों को रखा गया है। और उनकी निगरानी में, उनकी मौजूदगी में वीडियोग्राफी के साथ ये सब कुछ सर्वेक्षण का काम चल रहा है। तो मतलब सरकार अब बड़े युद्ध स्तर पर लगी है, और अगले कुछ सालों में आपको कुंज गलियों का पूरा स्वरूप बदला हुआ नजर आएगा। जहां पर भगवान कृष्ण खेलते थे, दौड़ते थे, उन गलियों का पूरा स्वरूप आपको बदला हुआ नजर आएगा। बिल्कुल जैसे काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर का हो गया, उज्जैन में महाकाल मंदिर का हो गया, ठीक उसी तरह एक भव्य कॉरिडोर बनाने की बात या संकल्पना लेकर योगी सरकार आगे बढ़ रही है। वैसे योगी सरकार की इस पहल को आप कैसे देखते हैं? ये जो खजाना मिला है, इस खजाने से जुड़ी हुई आपके पास क्या जानकारी है, हमें ये भी जरूर बताते चलिएगा। वैसे हम आपको एक बात और बता देते हैं कि 54 साल बाद इसको खोला क्यों गया, अभी तक क्यों बंद था, इस बात पर कहीं से कोई जवाब नहीं मिल पाया है। लेकिन 54 साल बाद इसको खोलने की नौबत क्यों पड़ी? दरअसल पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, जब योगी सरकार ने फैसला किया कि अब हम कुंज गलियों का और वृंदावन का एक सर्वेक्षण कराएंगे, सर्वे कराएंगे, और उसके बाद एक वृंदावन कॉरिडोर बनाया जाएगा, भव्य कॉरिडोर बनाया जाएगा। जब ये फैसला हुआ तब कुछ लोग विरोध करने लगे, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और सुप्रीम कोर्ट जब पहुंच गए तो मामला बड़ा लंबा चला। ये मामला जुलाई महीने से चल रहा है, अभी आप देखिए अक्टूबर का महीना आ गया है, आधा अक्टूबर बीत चुका है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक कमेटी बनाई गई थी। हाई कोर्ट के जस्टिस के आदेश पर यह तहखाना खोला जा रहा है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, फिर मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, फिर वहां पर एक जस्टिस साहब ने आदेश दिया, और उसके बाद ये पूरा तहखाना खोलने की प्रक्रिया
शुरू हुई, जिसमें जज को भी रखा गया है, जिसमें पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को भी रखा गया और मंदिर कमेटी के लोगों को भी रखा गया है। तो एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन धीरे धीरे ही सही योगी सरकार उस चैलेंज को पार कर रही है। और सबसे बड़ी बात कि गोस्वामियों को ये समझा रही है कि वृंदावन कॉरिडोर का निर्माण करना क्यों ज़रूरी है, क्यों आवश्यक है। हालांकि कानूनी लड़ाई अभी है, लेकिन कानूनी लड़ाई के जरिए आहिस्ता आहिस्ता ही सही योगी सरकार एक बहुत ऐतिहासिक कदम की तरफ बढ़ चली है। आपका क्या मानना है, हमें आप भी ज़रूर बताते चलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।